हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हिंदी भाषा और हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से होता है और कैसे होता है। आज इसको विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, मैंने इससे पिछली वीडियो में वर्णमाला स्टार्ट कराई थी, वो वर्णमाला से ही स्वर और व्यंजन करा दिए हैं। आप उसको देख सकते हैं पिछली वीडियो में जाकर। चलो स्टार्ट करते हैं कि हिंदी भाषा। हिंदी भाषा का विकास फ्रेंड्स, हिंदी भाषा का विकास 4 परिवार में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर भारोपीय परिवार, दूसरे नंबर पर बात करें तो द्रविड़ परिवार, और तीसरे नंबर पर बात करते हैं आष्ट्रिक परिवार, और चौथे नंबर को देखते हैं चीनी या तिब्बती परिवार। फ्रेंड्स, बात करते हैं भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार में बोलने वालों की संख्या कितनी है? 73%। ऐसे ही द्रविड़ परिवार में बोलने वालों की है संख्या 25%। ऐसे ही आष्ट्रिक वालों की है कितनी है फ्रेंड्स? 1.7%। ऐसे ही चीनी और तिब्बत परिवार में बोलने वालों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 0.3%। इन 4 भागों में डिवाइड किया जाता है फ्रेंड्स भारोपीय परिवार को, द्रविड़ परिवार में, आष्ट्रिक परिवार में और चीनी और तिब्बती परिवार में। भाषा के विकास में सबसे ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यह रहती है फ्रेंड्स, भारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, आष्ट्रिक परिवार और चीनी परिवार में इन चारों को मिलाकर क्या विकास किया जाता है। भारत के विकास में इसका काफ़ी योगदान रहा है। बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के विकास में भारोपीय परिवार काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। भारोपीय परिवार में देखने वाले में सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है? भारोपीय परिवार में देखा जाता है, ये सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या रहती है। इसके अंदर सर्वाधिक हिंदी बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कितने परसेंट बताया मैंने फ्रेंड्स? 73%। हिंदी भाषा का परिवार में सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स हिंदी को। सबसे पहले हिंदी को कहा जाता है, इसकी आदि जननी किसको कहा जाता है? संस्कृत। संस्कृत की आदि जननी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? हिंदी को। संस्कृत की आदि जननी के नाम से किसको जाना जाता है फ्रेंड्स? हिंदी को जाना जाता है। बात करते हैं हिंदी के विकास के बारे में। सबसे पहले आती है संस्कृत, और फ्रेंड्स संस्कृत के बाद आती है पाली, और पाली के बाद ही आती है प्राकृत, और फ्रेंड्स प्राकृत के बाद आती है अवहट, और अवहट के बाद में आती है प्रारंभिक हिंदी, जिसे आधुनिक हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, संस्कृत का टाइम पीरियड देखते हैं कब से कब तक रहा, तो इसका रहा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच कहा जा सकता है। ऐसे ही इसके पाली के बारे में बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, इसमें ही पाली में ही बौद्ध धर्म यानी कि बौद्ध साहित्य लिखा गया। बौद्ध साहित्य लिखा गया। ऐसे ही बात करें तो फ्रेंड्स प्राकृत का टाइम पीरियड देखते हैं 1 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी तक।
इसको क्या कहा जाता है? प्राकृत को कहा जाता है फ्रेंड्स जैन साहित्य। इसको क्या कहा जाता है? जैन साहित्य। जैन साहित्य। ऐसे ही अवहठाई, अवहट में ही क्या कहा जा सकता है? आधुनिक कहा जाता है। आधुनिक काल कहा जा सकता है, आधुनिक काल। और प्रारंभिक हिंदी में ही आधुनिक काल ही कहा जा सकता है। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सिंध। सबसे पहले हमारी हिंदू को देखते हैं। हिंदी, हिंदी शब्द कहाँ से आया? तो ये फ्रेंड्स सबसे आया था सबसे पहले सिंधु। अब सिंधु के बाद में बना हिंदू। और फ्रेंड्स सिंधी को ही हिंदू किसने कहा था? ईरानियों ने कहा था। ईरानियों ने सबसे पहले सिंधु को ही हिंदू कहा। उसके बाद फ्रेंड्स बात आती है हिंदुस्तान। फिर इसको क्या नाम दिया गया? हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान के नाम से ही क्या बना? फिर उसके बाद हिंदी बना। और फ्रेंड्स बात आती है हिंदी। हिंदी किस शब्द का है? तो फ्रेंड्स इसे याद रख लेना, फारसी शब्द का है। फारसी शब्द का हिंदी है। बात करते हैं अगर बात करते हैं फ्रेंड्स सिंधु, हिंदू और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स किसने दिया? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। फ्रेंड्स इस चीज को याद रख लेना, सिंधु, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो फ्रेंड्स किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं एक हिंदी का आदिकाल, हिंदी का शिशुकाल भी माना जाता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है, हिंदी का आधुनिक काल किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स किसे कहा जाता है? हिंदी का शिशुकाल के नाम से हिंदू काल के आदिकाल को कहा जाता है। हिंदी भाषा को तीन भागों में बांटा जाता है। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करो तो हिंदी भाषा को तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। पहले नंबर पर प्राचीन हिंदी, दूसरे नंबर पर आता है मध्यकालीन हिंदी, और तीसरे नंबर की बात करें तो आधुनिक हिंदी। अब सबसे पहले देखेंगे प्राचीन हिंदी, और प्राचीन हिंदी के अंतर्गत ही जो लेखक आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्राचीन हिंदी के लेखक। फ्रेंड्स सबसे पहले बात मैं करता हूँ सुधीर अग्रवाल। और सुधीर अग्रवाल ने ही फ्रेंड्स को किसकी रचना करी है? प्रधुम्न चरित्र की रचना करी है। ये जो फ्रेंड्स प्रधुम्न चरित्र जो है ब्रज भाषा में लिखी है, ऐसे ही अगले लेखक की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है दाऊद। और दाऊद ने लिखा है चंद्रायन। फ्रेंड्स अवधी भाषा में है ये। अवधी भाषा में बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर में है अमीर खुसरो।
अमीर खुसरो। चौथे नंबर पर बात करें गोरखनाथ। ऐसे ही पांचवें नंबर पर बात करें तो नामदेव। ऐसे ही छठे नंबर पर बात करें तो जयदेव। और फ्रेंड्स याद रख लेना, अमीर खुसरो, गोरखनाथ और नामदेव और जयदेव ये खड़ी बोली के हैं। खड़ी बोली के ही लेखक हैं। ये के लेखक फ्रेंड क्वेश्चन ये आता है, प्राचीन हिंदी के लेखकों में खड़ी बोली के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? अमीर खुसरो, गोरखनाथ, नामदेव और जयदेव। और मैं बात कर रहा हूँ चंद्रायन। दाऊद ने जो चंद्रायन लिखा है फ्रेंड्स, ये हिंदी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। हिंदी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। क्वेश्चन ये आता है, हिंदी भाषा का प्राचीन ग्रंथ कौन सा? तो फ्रेंड्स कौन सा? चंद्रायन। और चंद्रायन किसने लिखा है? दाऊद जी ने लिखा है। कौन सी भाषा में लिखा है फ्रेंड्स? अवधी भाषा में लिखा है। पढ़ते हैं अगले। दूसरे नंबर पर आता है मध्यकालीन हिंदी के लेखक। इसमें फ्रेंड पहले नंबर पर बात करें तो ब्रज भाषा। मध्यकालीन हिंदी के लेखक के अंतर्गत ब्रज भाषा में जो जो लेखक आते हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले नंबर पर आता है सूरदास, केशव दास। तीसरे नंबर की बात करें तो बिहारी जी। चौथे नंबर की बात करें तो मीराबाई। और पांचवें नंबर की बात करें तो रस खान। और छठे नंबर की बात करें तो आलम जी। अब फ्रेंड्स देखते हैं सूरदास ने क्या क्या लिखा है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर और सूर सारावली और साहित्य लहरी जैसी रचनाएं सूरदास ने लिखी है। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अवधी भाषा। अवधी भाषा के लेखक। तो इसमें फ्रेंड सबसे पहले बात करते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरे नंबर पर बात करें तो तुलसीदास। तीसरे नंबर की बात करें तो मंझन जी। चौथे नंबर की उस्मान। और पांचवें नंबर पे है नूर मोहम्मद। फ्रेंड्स अवधी भाषा में मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, मंजन जी, उस्मान और नूर मोहम्मद आते हैं। फ्रेंड्स तुलसीदास ने रामचरितमानस, जैसी रचनाएं की हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी ने फ्रेंड्स पद्मावत लिखा है। तुलसीदास ने फ्रेंड्स रामचरितमानस लिखी है और विनय पत्रिका लिखा है। और विनय पत्रिका फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है, विनय पत्रिका किस भाषा में? तो विनय पत्रिका फ्रेंड्स ब्रज भाषा में है। ये अहवाद के रूप में है फ्रेंड्स। ये अवधी भाषा के लेखक हैं और इन्होंने तुलसीदास ने विनय पत्रिका लिखी है। किस भाषा में लिखी है फ्रेंड्स? ब्रज भाषा में लिखी है। इन्होंने और भी गीतावली जी लिखी है, जैसे गीतावली
कवितावली, दोहावली आदि जैसे रचनाएं इन्होंने की हैं। तुलसीदास से ही मंजिन जी के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है मधुमालती। और उस्मान के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है चित्रावली। और नूर मोहम्मद के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा है इंद्रावती जैसी इन्होंने रचनाएं की हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स खड़ी बोली। खड़ी बोली के लेखक। तो खड़ी बोली के लेखक में फ्रेंड्स सबसे पहले बात आती है कबीरदास की। कबीरदास जी हैं। दूसरे नंबर पर बात करें तो दादू जी हैं। तीसरे नंबर मूलक दास हैं। और चौथे नंबर की बात करें तो रज्जुक है, रज्जुक जी। अब देखते हैं कबीरदास। अब कबीरदास ने क्या लिखा है, साफ बीजक लिखा है। बीजक में क्या क्या लिखा है इन्होंने, साखी, शब्द, उज्जैमनी जैसी रचनाएं इन्होंने की है। तीसरे नंबर की बात करें तो आधुनिक हिंदी के लेखक। आधुनिक हिंदी के लेखक में फ्रेंड्स सबसे पहले नाम आता है सदन लाल मिश्र का। सदन लाल मिश्र का। और दूसरे नंबर आता है फ्रेंड लल्लू लाल जी का। लल्लू लाल जी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं सदन लाल मिश्र। सदन लाल मिश्र ने नासिका व्याख्यान की रचना की है। ऐसे ही लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर लिखी है। प्रेम सागर जैसी रचनाएं की हैं। और फ्रेंड्स आधुनिक हिंदी के लेखक में कई सारे लेखक हैं। अब ज़्यादा काफ़ी एग्जामों में यही पूछा जाता है कि सदन लाल मिश्र तथा लल्लू लाल जी का संबंध किससे है, आधुनिक हिंदी से है। और फ्रेंड्स बात सबसे ज़्यादा वाला क्वेश्चन ये पूछा जाने वाला है कि कलकत्ता फोर्ट विलियर से भी इनका संबंध था। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम से किसका संबंध है, सदन लाल मिश्र का और लल्लू लाल जी का संबंध है। फ्रेंड्स बात करते हैं थोड़ा सा अन्य फैक्ट के बारे में। खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम काव्य, प्रथम महाकाव्य। तो प्रथम महाकाव्य फ्रेंड्स कौन सा है, प्रिय प्रवास। क्वेश्चन ये आता है खड़ी बोली का हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है। तो फ्रेंड्स किसको माना जाता है, प्रिय प्रवास को माना जाता है। ऐसे ही बात करते हैं खड़ी बोली का गद्य साहित्य किसको माना जाता है, तो फ्रेंड्स खड़ी बोली का गद्य साहित्य किसको माना जाता है, छंद, बास्की। तो फ्रेंड्स खड़ी बोली का गद्य का साहित्य किसको माना जाता है, छंद बास्की को कहा जाता है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतनी ही बात करूंगा। जल्द ही इससे अच्छी और वीडियो लेकर आऊँगा जिससे अगला भाग होगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें।